ये हमारे कंप्यूटर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज में चौथा आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हमने हल किया हुआ है। तो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब या ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिनको वायरस से बचने के लिए या उनको रोकने के लिए बनाया जाता है। तो इनमें नॉर्टन तो काफी फेमस है, आपको पता ही है, और माई एक्सक्यूएल, कैसपर्सकी और मैकेजी। तो ये जो आपका जो नॉर्टन है, मैकेजी है और कैसपर्सकी है, ये तो है ही, इसमें माई एक्सक्यूएल नहीं है। ये आपका इसका सही आंसर होगा। अगला, एक आईपी एड्रेस की लंबाई कितने बिट होती है? एक आईपी एड्रेस जो इंटरनेट पर क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है किसी भी आपका नोड का, तो उस आईपी एड्रेस की जो लंबाई होती है वो कितने बिट होती है, यानी कि उसमें कितनी मेमोरी लगी होती है? ए 32 बिट है, बी 64 बिट है, सी 128 बिट है और डी 8 बिट। तो इसमें 32 बिट सही है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर का मतलब यहाँ पीसी से है, कंप्यूटर से नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत तरह के हैं। उसमें से जो कंप्यूटर आपका पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहा है, तो उसका जनक किसे माना जाता है? अगस्टा, एडेमिंग, एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग। वैसे तो कंप्यूटर के जनक ये हैं चार्ल्स बेबेज, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर है जिसे हम पीसी बोलते हैं, उसके एडवर्ड रॉबर्ट इसके जनक हैं, एडवर्ड रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क रिपेयरिंग क्या कहलाती है? इंटरनेट पर जो भी आपके बग यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो गलतियां होती हैं उनकी फ्री में रिपेयरिंग करना क्या कहलाता है? ए पेच, बी एंटी बग, सी इंस्टॉलिंग और डी एड ऑन। तो इसका सही आंसर है पेच, पेच कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी सॉफ्टवेयर की गलतियां होती हैं उनको फ्री में, मतलब और जो आपके ऑटोमेटिक बिना किसी शुल्क के ठीक कर दी जाती है, उन्हें पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने के बाद दिखने वाला मुख्य स्क्रीन एरिया कहलाता है? कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मुख्य स्क्रीन एरिया है उसे किस नाम से जानते हैं? एक स्टार्ट मेन्यू, बी डेस्कटॉप, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी फाइल मैनेजर। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर को खोलते हैं तो सबसे पहले जो हमें पिक्चर दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप की, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मालवेयर है? मालवेयर का मतलब वही है, मालवेयर उन कंप्यूटर के कंप्यूटर को खराबी पहुंचाने वाले वायरस या फिर जो भी आपके ऐसी नियति से बनाए गए प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम मालवेयर बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? वार्म, वार्म में बिल्कुल होता है मालवेयर, वायरस तो है ही मालवेयर। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का वायरस ही है। इसके अलावा फायरवॉल, फायरवॉल नहीं है, फायरवॉल तो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एंटीवायरस है। तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, MICR कोड का उपयोग मुख्यतः कहां होता है? MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजर। जो हमारे बैंक के चेक के नीचे आपके कुछ विशेष अंक एक मैग्नेटिक इंक से लिखे रहते हैं, जिसमें बैंक का नाम, उसके आपके ब्रांच का नाम या बैंक का नाम, फिर उस पर कुछ विशेष जानकारियां होती हैं, उसे केवल मैग्नेटिक इंक द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा बैंक। बैंक चेक में ही ये उपयोग में लाया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो इसका सही आंसर होगा बैंक। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ए सब डायरेक्टरी, बी मेन डायरेक्टरी, सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी, डी प्रोग्राम डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है उसे तो डायरेक्टरी बोला जाता है, उसके भीतर की जो डायरेक्टरी होती है वो होती है सब डायरेक्टरी, यानी कि उसकी हेल्प के लिए जो बनाई गई। निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? इंटरनेट यानी कि नेटवर्क के लिए तैयार की गई भाषा कौन सी है? ए सी, बी फोर्ट्रॉन, सी जावा और डी सी
प्लस प्लस। तो इसका सही आंसर है जावा। जावा का उपयोग सर्वाधिक होता है इनमें से। जावा ही एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, इंटरनेट के लिए, और उसके अलावा जो हमारी गेमिंग प्रोग्राम है उनके लिए भी जावा का प्रयोग किया जाता है। जावा बहुत ही फेमस आपका लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग इंटरनेट में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का मापन कैसे किया जाता है? मतलब डिस्प्ले का मापन से मतलब है यहाँ पर, अगर कोई कंप्यूटर की ये डिस्प्ले है तो इसका मापन कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। जब भी आप मार्केट में कंप्यूटर की डिस्प्ले ले जाने जाते हो तो वो बोलता है ये आपके 16 इंच का है, या फिर आपसे बोलता है कि ये 20 इंच का है, 22 इंच का है। तो वो 22 इंच ऐसे नहीं होता, यानी कि ना तो वो हॉरिजेंटली होता है ना ही वर्टिकली होता है, बल्कि डायगनली इसको नापा जाता है, यानी कि एक कोने से एक कोने, यानी कि इसका जो आपका विकर्ण है वो जितने इंच का होगा उसकी माप वही है। जैसे आप 32 इंच का होगे, 32 इंच का मॉनिटर है तो वो आपका ये होगा 32 इंच। ये ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा। तो इसका सही आंसर है डायगनली। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के, यानी कि एक नेटवर्क तैयार करने की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है? ए लैन, बी वैन, सी कनेक्टिविटी और डी टोपोलॉजी। तो इसमें लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, वो तो उसका नाम है। वैन भी उसी का नाम है, कनेक्टिविटी भी उसी का नाम है। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भौगोलिक आपका टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे मान लो हमारा एक कंप्यूटर ये है, किसी ऑफिस में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे जोड़ते हैं। जैसे ये बस टोपोलॉजी हो गई। मान लो हमने एक मेन कंप्यूटर के साथ ऐसे जोड़े हैं कंप्यूटर, तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। जैसे कंप्यूटर को ऐसे जोड़ रहे हैं एक वृत्त में, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो गई। तो इस तरीके से हम आपके अलग अलग टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसी हमारी भौगोलिक व्यवस्था होती है वैसे ही नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, तो उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड को सुरक्षा के लिए सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? जब हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कोई कोड लिखते हैं और दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचता है तो बीच में उसको कोई अन्य ना पढ़ पाए, इसके लिए जो कोड को सुरक्षा के लिए सांकेतिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये कह रहा है स्क्रैम्बलिंग, इंक्रिप्शन, डिकोड, या इनमें से कोई नहीं। इंक्रिप्शन, इसका सही आंसर इंक्रिप्शन है। जैसे आप व्हाट्सएप में भी पढ़ते हो, व्हाट्सएप खोलते हो तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि आपका जो डाटा है वो पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन किया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं केवल वही व्यक्ति तक ये कोड जो आपने लिखे हुए हैं उस तक पहुंचेंगे। बीच में ये सुरक्षा की दृष्टि से अलग कोड में चेंज हो जाएंगे, जिन्हें हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। इसका सही आंसर इंक्रिप्शन होगा। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बीच में बैठा हुआ व्यक्ति उन कोडों को पढ़ ना पाए। यानी कि आप कोई अभी अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल सूचना किसी को दे रहे हैं तो उसमें वो उसे ना पढ़ पाए, इसके लिए आप इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कंप्यूटर वायरस स्वयं को अन्य प्रोग्राम से जोड़ देता है? वो कौन सा मालवेयर है जो अपनी कॉपी बना करके दूसरे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है? ए ट्रोजन हॉर्स, बी वार्म, सी वायरस और डी इनमें से कोई नहीं। ट्रोजन हॉर्स, इसकी खासियत ये होती है कि ये किसी प्रोग्राम के साथ जुड़ करके उसमें अपनी कॉपी बना देता है और खोलते ही उसको दूषित कर देता है, तो उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी लैंग्वेज, डी पेज का वेब पर एड्रेस। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जब हम नेटवर्क में होते हैं, किसी वेबसाइट में होते हैं, तो वेबसाइट पर मतलब www पर किसी एड्रेस को खोजने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे यूआरएल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, पेज का वेब एड्रेस। पेज का वेब एड्रेस इसका सही आंसर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है इसे। अगला,
जो आपका क्वेश्चन है वो है किसी टेक्स्ट में अपनी पोजीशन देखी जा सकती है, ए माउस से, बी कर्सर से, सी पॉइंटर से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जब हम कोई पेज लिख रहे होते हैं तो उस पेज में हम कहां पर पहुंचे हैं इसको देखने का काम कौन सी चीज कराती है? माउस से। माउस हमें ये नहीं दिखाता। कर्सर दिखाता है। कर्सर से ही हम उसको पॉइंट करते हैं कि हम कहां पर हैं या किस पैरा में हैं, किस लाइन पर हैं, किस जगह पर हैं, किस शब्द में हैं, तो वो हमें कर्सर बताता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? जो वेब ब्राउजर जिनसे हम नेटवर्क में सर्फिंग करते हैं, यानी कि इंटरनेट में सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट में प्रवेश करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउजर कहा जाता है। तो वेब ब्राउजरों में सबसे पहले वेब ब्राउजर कौन था? ए क्रोम, बी याहू, सी मोजिला और डी मोजाइक। तो सबसे पहला जो आपका वेब ब्राउजर बना था वो मोजाइक बना था। वर्तमान में तो आपको पता है क्रोम बहुत ही फेमस है और मोजिला भी काफ़ी वो है, चल रहा है। याहू थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये चलने वाले सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। मोजाइक सबसे पुराना मोजाइक ही है। अगला है कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो आपका जो थोड़ा समय लेती है चीज़ों को सही जगह पर लाने के लिए, वो बूटिंग कहलाती है। ए वार्म बूटिंग, बी कोल्ड बूटिंग, सी नॉर्मल बूटिंग और डी नेक्स्ट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कहलाती है क्योंकि उस समय कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी जब प्रदान होती है तो उसके बाद जब वो पहली बार बूट करती है ओपन होने के लिए तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगला है किसी ईमेल से जुड़ी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? ईमेल के साथ जो फाइल जोड़ी जाती है, दूसरी फाइल, एक छोटी सी फाइल या फोटोग्राफ या कोई भी आपकी प्रोग्राम जोड़ देते हैं उसके साथ, तो क्या कहा जाता है? ए अटैचमेंट, बी सीसी, सी एक्स्ट्रा फाइल और डी प्रोग्राम फाइल। अटैचमेंट कहा जाता है किसी भी हम ईमेल में कोई भी हम सामग्री जोड़ते हैं तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। अगला है किसी स्क्रीन पर दिखने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? जो हमारा ये स्क्रीन है तो इस पर जो आपका इसके जो हमें क्या दिख रहे हैं? पिक्चर दिख रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच पर कितने डॉट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका रिजोल्यूशन बोलते हैं। अगला डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण को कहा जाता है? इनमें से प्रकार कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार होता है। डॉट मैट्रिक्स बहुत फेमस प्रिंटर है, तो ये इसका आंसर है। ये 20 क्वेश्चन है। पहले हम 3 क्वेश्चन पेपर डाल चुके हैं, ये हमारा चौथा है, इसको कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में जो भी आपके परीक्षाएं होने वाली हैं, खासकर आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए ये चारों पेपर एक बार आखिरी समय में आप देख लीजिएगा। इनके उत्तरों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपका बहुत अच्छा काम निकल जाएगा इससे।